ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज संडे है एंड संडे को इवॉल्व थोड़ा सा लेट खुलता है, इसलिए हम लोग सुबह का टाइम अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। तो अभी मैं सुबह सुबह सबसे पहले बैठ के इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ूंगा। पहले मैं सोचा था कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी पढूं, बट इकोनॉमिक टाइम्स का संडे जो इशू आता है ना, उसमें बड़े फ़न से आर्टिकल्स आते हैं, तो हम लोग पहले वो पढ़ेंगे एंड देन मैं आपको मिलूँगा सीधा जिम में एक बढ़िया से लेग डे के लिए। तो या सी यू गाइस देन। ऑलराइट, जिम जाने से पहले एक छोटा सा मेरी ट्रेनिंग स्प्लिट का अपडेट। तो हम लोग अपनी 4 डे स्प्लिट में थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं। ये चेंजेस करने वाले हम क्यों हैं, पहले उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाए। तो मैंने खुद की फ़िज़िक को थोड़ा सा एनालाइज़ किया एंड आई नोटिस कि कुछ कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो बाकी के बॉडी पार्ट से सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एंड मेरे को लॉन्ग रन में एक क्लासिक फिज़िक बिल्ड करना है, एक एक्स फ्रेम वाली ब्यूटीफुल फिज़िक बिल्ड करनी है जिसमें प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप लोग मिस्टर ओलंपिया या IFBB प्रो के कॉम्पिटिशन्स देखते होंगे तो उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं बॉडी बिल्डिंग की। जैसे ओपन बॉडी बिल्डिंग होता है जहाँ पे मास मॉन्स्टर्स आते हैं जिनको कुछ सिमेट्री की पड़ी ज़्यादा होती नहीं है। दैट इज़ लाइक डेरेक लंसफोर्ड, हार्डी चोपान एंड बहुत सारे, रॉनी कोलमैन भी जब अपने एज में कम्पीट करता था तो वो टाइम पे ये लोग सब ओपन बॉडी बिल्डिंग की क्लास में खेलते थे। एंड रिसेंटली 2000 आई थिंक 14 या 15 में क्लासिक फिज़िक की जो कैटेगरी थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी। अगर आपको मालूम होगा, क्रिस बम्स्टेड हु इज़ द फेस ऑफ क्लासिक फिज़िक बॉडी बिल्डिंग, उनकी फ़िज़िक या रमोन डीनो की फ़िज़िक या वेस्ली विसर्स, ऐसे सारे जो एथलीट्स हैं उनकी फ़िज़िक में अगर आप देखोगे तो एक ब्यूटी होती है, एक फ़्लो होता है, एक क्लासिक लुक होता है एंड हम उसी को चेज़ कर रहे हैं। बट उसके लिए कुछ कुछ चीज़ों पे हमको जो है काम करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी फ़िज़िक को थोड़ा सेल्फ एनालाइज़ किया एंड मैं जब भी पोजिंग करता हूँ तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि क्या पार्ट सिमेट्रिक नहीं लग रहा है या क्या पार्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा है बाकी से कंपैरिजन में। एंड द कंक्लूजन वाज कि मेरे आर्म्स एंड मेरे शोल्डर्स अब थोड़े से वीक होने चालू हो गए हैं मेरे बाकी बॉडी पार्ट से कंपेयर्ड। आई वुड से कि मेरी बैक और मेरे लेग्स मेरी फ़िज़िक का बेस्ट पार्ट है एंड उसके वजह से मुझे एक बहुत अच्छा वी टेपर लुक मिलता है। बट वो जो वी टेपर लुक है उसको थोड़ा फुल भी लगना होता है, थोड़ी मसल चाहिए होती है। जैसे जब मैं रियर लैट स्प्रेड या फ्रंट लैट स्प्रेड करता हूँ तो मेरे आर्म्स एकदम लकड़ी जैसे लगते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो 4 डे स्प्लिट में मेरे को आर्म्स के साथ एक ही प्रॉब्लम आई थी कि ऑल्दो वी हैड अ डेडिकेटेड आर्म डे, मेरे को इनफ वॉल्यूम नहीं मिल रहा था एंड इनफ वॉल्यूम ना मिलने की वजह से आई थिंक वो ग्रो नहीं हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सम स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइंटिस्ट कि मैं अच्छे से बोल सकूँ सब साइंटिफिक डेटा के साथ, बट हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन हाथ में होता है कि वी कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट इंटेंसिटी टेक्निक्स एंड हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारी फिजिक के लिए बेस्ट क्या है। तो हम लोग 4 डे स्प्लिट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, बट उसमें थोड़े से चेंजेस लेंगे। पहले 4 दिन जो कुछ ऐसे लगते थे ये सेम ही लगने वाले हैं, बट द नेक्स्ट 4 डेज विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो हम एक दिन चेस्ट एंड साइड डेल्ट्स की जगह पे हम चेस्ट एंड ट्राइसेप मारेंगे, अगले दिन बैक एंड बाइसेप करेंगे, थर्ड डे पे शोल्डर एंड आर्म्स ट्रेन करेंगे एंड डे 4 पे हम वापस से लेग्स ट्रेन करेंगे। लेग्स में भी हम ट्रेनिंग में एक छोटी सी चेंज लाने वाले हैं। इज़ दैट सेम प्रॉब्लम हुई थी, डिसप्रपोर्शनैलिटी। मेरे क्वाड्स बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, मेरे एडक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, बट मेरे हैमस्ट्रिंग्स अभी भी वैसे के वैसे ही रहे हुए हैं। ऑल्दो दे आर प्रीटी वेल डेवलप्ड बट एज कंपेरिजन टू माई क्वाड्स एंड माई एडक्टर्स दे आर नॉट देयर। तो अब हम लोग अपने हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स के 2 अलग अलग डेज करने वाले हैं। आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, बट ट्रस्ट मी, यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज योर ओन फिजिक एंड टू जज योर ओन ट्रेनिंग, क्योंकि आप सबकी बॉडी अलग होती है। आप किसी का भी ट्रेनिंग स्प्लिट कॉपी करके सेम गेन्स नहीं ला सकते हो बिकॉज जेनेटिक्स, बायोमैकेनिक्स सबके अलग होते हैं। तो आप लोग अपने ट्रेनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अलग अलग वॉल्यूम रेंजेस में, अलग अलग रेप रेंजेस में, एंड देन यू कैन फिगर आउट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट मेक्स यू ग्रो। तो मैं भी करंटली उसी फेज़ में हूँ एंड मैंने नोटिस किया कि मेरे आर्म्स भले ही हम लोग सेपरेटली ट्रेन कर रहे हैं बट फिर भी मेरे आर्म्स कभी सोर ही नहीं होते थे, लाइक एक दिन में रिकवर हो जाते थे। दैट टोल्ड मी कि मे बी रिकवरी इतनी ज़्यादा अच्छी तो मेरी कोई है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी फूड खाता हूँ या बहुत अच्छे से सोता हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो दैट ओनली मीन्स कि वी आर नॉट ट्रेनिंग आवर आर्म्स हार्ड इनफ। तो अब हम लोग वो थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड या जो भी चेंजेस लाइक ट्रेनिंग वाइज करते जाएंगे वो मैं आपको जो भी ट्रेनिंग डे होगा उस पर बता दूंगा। लेग्स की ट्रेनिंग में जो हम लोग चेंजेस करने वाले हैं वो हम जिम में जाके बात करेंगे उसके बारे में, बिकॉज थोड़ा लेट हो रहा है। एंड आज मैं आर्यन और नील को पिकअप करने वाला हूँ पहली बार लाइफ में, मतलब
मेरा लाइसेंस जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा फाइनली आ गया। तो आज हम गाड़ी निकालेंगे एंड आर्यन और नील को पिकअप करेंगे एंड देन वील गो टू द जिम टू ट्रेन लेग्स। सो सी यू गाइस एट द जिम। तो मेरे लेग डेज हैं, हम उनको 2 डेज़ में डिवाइड करेंगे, एक क्वाड फोकस्ड और एक हैमस्ट्रिंग फोकस्ड लेग डे। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड फोकस्ड डे पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्स ही ट्रेन करेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि क्वाड्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस है। एंड द मेन रीज़न मैं ये कर रहा हूँ इज़ बिकॉज मेरे को क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स ये दोनों मसल ग्रुप्स के लिए कंपाउंड मूवमेंट्स लिफ्ट करने हैं। बट जिस दिन मैंने क्वाड के लिए कोई कंपाउंड किया, जैसे कि कोई भी स्क्वाट पैटर्न टाइप मूवमेंट, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, लेग प्रेस, उससे मेरे सिस्टम पे इतना फटीग लोड होता है कि उसके बाद मैं इफेक्टिवली हैमस्ट्रिंग्स की कंपाउंड मूवमेंट नहीं लगा पाता हूँ एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसी पर्पस के लिए हमने क्वाड एंड हैमस्ट्रिंग डेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ हैमस्ट्रिंग फोकस डे। तो एक्जैक्टली कितने सेट्स कितने रेप्स कोई भी मूवमेंट के करेंगे वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज टुडे इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपेरिमेंटल डे। हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ वॉल्यूम्स देखेंगे, हाउ आर बॉडी अडेप्ट्स टू इट, हाउ आर बॉडी रिएक्ट्स टू इट, एंड देन उसके बेसिस पे हम एग्जैक्ट ट्रेनिंग एक प्लान बनाएंगे। सो लेट्स गो। I'll do partials now. ओके, हमारा पहला मूवमेंट इज़ गोइंग टू बी सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। तो जब मैंने इवॉल्व ज्वाइन किया था ना, दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड ऑफ विद द सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। मतलब हम लोग 68 या 75 को अपना वर्किंग सेट चलाते थे। आज हमको टॉप सेट पे 82 केजीज के साथ 8 रेप्स आए कंप्लीट, वेरी वेरी स्लो एंड कंट्रोल्ड। तो इसका प्रीटी मच रीज़न क्या है इज़ जब हम सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल करते हैं, राइट, अगर आपने कभी नोटिस किया रहेगा, तो जब हम लिफ्ट के ये वाले पोर्शन में ना, फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द लिफ्ट, तब हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं जब हमारे हैमस्ट्रिंग्स एक स्ट्रेच पोजीशन में होता है। बट व्हेन वी आर डाउन, कभी कभी तकलीफ होती है लास्ट के 3-4 रेप्स में पूरे रेप को लॉकआउट करना, बिकॉज लेवरेजेस दोनों मूवमेंट्स में इतने डिफरेंट है कि यहाँ पे हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, यहाँ पे सबसे वीकेस्ट होते हैं। बट मैंने 1 या 2 महीने पहले लाइंग लेग कर्ल्स करना स्टार्ट किया था, वहाँ पे कम्प्लीटली उल्टा है। वहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होते हैं तब हमारे हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं, वेरस जब मसल स्ट्रेच्ड आउट हो जाती है तब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वन मोर रेप। तो क्योंकि हमने वहाँ पे इतना प्रोग्रेस किया है एंड हम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया है, दैट स्ट्रेंथ हैज़ कोरिलेटेड टू दिस मशीन। एंड अगले कुछ वीक्स के लिए हम लोग जो भी हैमस्ट्रिंग डेज हैं वो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल के साथ ही स्टार्ट करेंगे। एंड इसका एक और कारण है कि मेरे को, जैसा मैंने बोला, कंपाउंड लिफ्ट्स करनी है। तो आज हम लोग रोमेनियन डेडलिफ्ट्स करने वाले हैं, 2 से 3 सेट या 3 से 4 सेट, आई थिंक 3 सेट्स इज़ द स्वीट स्पॉट। तो वो करने से पहले मेरे को अपने हैमस्ट्रिंग्स में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है, मूवमेंट ज़्यादा स्टेबल बनती है एंड रिस्क ऑफ इंजरी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। बिकॉज मैं जब RDLs या SDLs करता हूँ तो आई लाइक टू फील अ डीप स्ट्रेच इन माई हैमस्ट्रिंग, बिग स्ट्रेच। बट कभी कभी फटती भी है कि मतलब यार कहीं कुछ पॉप नहीं हो जाए, हैमस्ट्रिंग टेयर नहीं हो जाना चाहिए। एंड टू प्रिवेंट दैट हम लोग 2 हार्ड वर्किंग सेट्स करने वाले हैं बिफोर एनी RDL SDL टाइप मूवमेंट जो अभी मैंने की। एंड आज के सेट्स के ऊपर अगर मुझे म्यूजिक डालना पड़ा तो आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज बहुत ज़ोर से गाना बज रहा है जिम में एंड आई रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो या अब जाते हैं RDLs करने। आई विल सी यू गाइस देयर। सॉरी फॉर स्पीकिंग सो मच। Best to give me that loyalty. Best to give me that loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. ओके, इतना एक्सपेरिमेंट करके व्हाट आई लर्नड इज़ दैट RDLs पे वी कांट गो हैवी, बिकॉज पहला सेट मैंने 100 kg के साथ में लिया था एंड दैट मतलब रेप्स मेरे को 8 या 9 आए थे, बट आई कुडंट रियली फील माई हैमस्ट्रिंग्स इन देम।
तो फिर मैंने वेट कम किया 80 केजीज़ के साथ हमने बाकी के 3 सेट किए, थोड़ा सा वाइडर भी ग्रिप रखा, उससे बहुत अच्छा लाइक पता नहीं ग्रिप वाइड करने से मेरे को माइंड मसल कनेक्शन हैमस्ट्रिंग्स में ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई डोंट नो उसके पीछे लॉजिक क्या है, बट जो भी है हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट हमने 4 वर्किंग सेट किए एंड आई थिंक मैं अगले हैमस्ट्रिंग डे पे भी 4 वर्किंग सेट करूँगा, बिकॉज या दैट्स नीडेड। एंड एक प्रॉब्लम हैमस्ट्रिंग ट्रेन करते हुए क्या है कि अभी सिर्फ जो भी सीटेड कर्ल या लाइंग लेग कर्ल टाइप मूवमेंट्स है उसमें बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील होगा, बट जो भी हिप हिंज वाली मूवमेंट्स है जैसे कि RDL SDL, उसमें वाइल डूइंग द मूवमेंट यू कांट रियली फील अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच गोइंग ऑन, बट अगले सुबह फिर बिस्तर से उठने में बहुत तकलीफ होती है। सो डैमेज तो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आई डोंट नो, बट हाँ हम लोग आई थिंक RDLs को एक हायर रेप रेंज में ट्रेन करेंगे, बिकॉज लोअर रेप रेंज ट्रेन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मेरा लोअर बैक ज़्यादा टेक ओवर कर रहा है देन माई हैमस्ट्रिंग्स एंड मेरे को वो नहीं चाहिए, बिकॉज स्पाइनल रेक्टस लोअर बैक इन सबको मेरे को प्ले से बाहर रखना है। बट एनीवेज 4 सेट्स डन, मैं एक और सेट करूँगा सीटेड हैमस्ट्रिंग के लिए लाइंग लेग के लिए, देन हम एडक्टर्स के 3 सेट करेंगे एंड काफ्स के 3 सेट्स करेंगे। सो लेट्स गो। ओके, लेग एक्सटेंशंस। टॉप सेट आर्यन ने मेरे लिए रिकॉर्ड किया था, बट एंड में थोड़ा सा एंगल ख़राब हो गया था, दैट्स व्हाई आई एम गोना डू रिकॉर्ड एक और सेट। ऐसे मैं 2 सेट ही करने वाला था एकदम हार्ड। पहले सेट पे 82 केजी के साथ वी गॉट 7 रेप्स, मैंने 2-3 मिनट रेस्ट कर लिया है एंड नाउ वी आर गोना ट्राई टू गेट 6 कंप्लीट स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स। अभी क्लॉक पे जैसे ही 15 सेकेंड्स होगा मैं वैसे ही सेट स्टार्ट करूँगा, टाइम अंडर टेंशन भी देख लेंगे। You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I will feel. It was 44 seconds of time under tension, not bad, and वो सेट भी बहुत अच्छा फील हुआ मेरे क्वाड्स पे। अभी एडक्टर्स करेंगे, काफ्स करेंगे एंड वी लैंड लेग डे। सो लेट्स गो। एडक्टर टाइम, डोंट स्किप एडक्टर डे कभी भी, बिकॉज अगर आपको आपका फिजिक थोड़ा स्टैंड आउट करना है बाकी लोग से, ट्रस्ट मी, ट्रेनर एडक्टर्स 2 टाइम एक वीक में ख़त्म, तुम्हारे लेग्स बाकी सब लोग जिम में जितने भी उनसे अलग लगेंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कोई एडक्टर्स ट्रेन ही नहीं करता एंड समझ में नहीं आता कि मतलब इंपॉर्टेंस एडक्टर्स का बहुत लोग को समझ में नहीं आता। एक बहुत ही वेल राउंडेड फिजिक और वेल राउंडेड लेग्स के लिए, 3D लुक के लिए आपके लेग्स में ट्रेन योर एडक्टर्स, बिकॉज ये साइड का सब डेवलप हो जाएगा, ये साइड का सब खाली रह जाएगा, वोंट लुक गुड। तो टॉप सेट ऑलरेडी डन, 36 kg के साथ आई थिंक 9 रेप्स किए थे। थोड़ा वेट एक्चुअली यू नो व्हाट, वेट ड्रॉप नहीं करते, लेट्स पुश फॉर 7+ रेप्स। Okay, partials. Nice set. Calves करते हैं, let's go home. ओके, तो अभी मैं जस्ट ट्रेनिंग ख़त्म करके आया हूँ एंड अगर आप मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हो तो आई थिंक जब मेरे 1K या 2K सब्स हुए थे तब मेरी बहन ने मेरे लिए एक डबल चॉकलेट मफ़िन भेजा था। एक यहाँ पे बेक हाउस है कॉल्ड 140, उसका डबल चॉकलेट मफ़िन इज़ लाइक माई फेवरेट। तो अभी वो दिल्ली में वापस गई है, बट उसने फिर भी ये भेजा है। आई नो दिस इज़ सपोज टू लुक लाइक अ कप केक, बट वो डिलीवरी में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई होगी, बट या आई नो वो वीडियो देखी है, सो थैंक यू पीजे। अभी इसको खाएंगे जाके अलॉन्ग विथ माई लंच पोस्ट वर्कआउट मील। सो या मिलते हैं।